अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। ठीक है, कि हमारे पास ये फोर्सेस हैं, एक ब्लॉक पे एक्ट कर रही हैं, किस किस तरह से। 70 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे है, 50 न्यूटन एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस पे है और 40 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस पे। तो इसमें हमें क्या गिवन है, फोर्स F1 गिवन है विच इज़ 70 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, फोर्स 2 जो हमें गिवन है 50 न्यूटन 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस है। फिर जो हमारे पास है F3 जो है वो 40 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। कैसे हमने ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लेना है कि 10 न्यूटन हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, फिर 20 हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन हमारे पास 3 सेंटीमीटर, इसी तरह 44, 55, 70 जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे उन्होंने 70 न्यूटन दिया है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर के इक्वल जो है हमारे पास लाइन हम लोगों ने लगानी है और एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, F2 जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, 50 न्यूटन की फोर्स है, मतलब क्या है 5 सेंटीमीटर की हम लोगों ने लाइन लगानी है, 30 डिग्री पे लगानी है। यहाँ से हम लोगों ने कंपस पे रख के हम लोगों ने यहाँ से डी रखना है, सॉरी कंपस नहीं रखना, डी रख के यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 30 डिग्री की हमने एंगल 30 डिग्री का बना देना है और लाइन कितनी लगानी है, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से F3 जो हमारे पास फोर्स है 40 न्यूटन की, इसका मतलब है यहाँ से आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन लगानी है, यहाँ से कितनी 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने लगा देनी है। ये हमने फोर्सेस को हम लोगों ने इस तरह हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया। अब हमने इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, टेल से टेल और हेड से हेड ज्वाइन हो जाएगा, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, रिजल्टेंट एफ आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको ऐड अप कर देना, तो हमारे पास एफ रिजल्टेंट आ जाएगी। पहले हमारे पास F1 है, ये वाली F1 है हमारे पास, ये F2 है, ये हमारे पास F3 है, ये F3 है और ये हमारे पास रिजल्टेंट F आ गई। अब हमने क्या किया, F1 हमारे पास 7 सेंटीमीटर थी। ठीक है, F2 हमारे पास कितनी आ रही है, F2 5 सेंटीमीटर आ रही है और F3 हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो हमने सिंपली यहाँ पे F1, F2, F3 की वैल्यूज़ लिखी, इसको ऐड अप किया तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में हमें जो न्यूटन्स में हमारे पास फोर्सेस गिवन है, जैसे 70 न्यूटन, 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, तो हमने यहाँ पे हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर हमने कंसीडर किया था 10 न्यूटन के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब है 16 को मल्टीप्लाई हम लोग 10 से करेंगे, 160 हमारे पास न्यूटन आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, फिगर में हमने ये निकालनी कि हमारे पास ये फोर्स जो आ रही है वो हमारे पास 160 न्यूटन आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना डी रखना है अगेन। तो यहाँ से हमने डी रखने के बाद हमने देखना है कि ये किस डायरेक्शन में आ रही है और कितने यहाँ पे कितना एंगल यहाँ पे ये बना रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये 29 डिग्री पॉइंट समथिंग जो है ये एंगल बनाएगी। ठीक है, वो आप लोगों ने मेजर करना है, ये प्रॉपर मेजरमेंट्स करनी। यहाँ मैंने इसको मेजर नहीं किया, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह लिखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद द 200 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट अबव द एरोप्लेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द शैडो ऑफ द प्लेन ऑन द ग्राउंड। हमारे पास इसमें हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं, हमारे पास Vx और ये हमारे पास Vy। तो हमारे पास क्या है, पाथ ऑफ द एरोप्लेन जो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री इतना ही एंगल बनता है, यहाँ से ये वाला हमारे पास पाथ ऑफ एरोप्लेन है। ठीक है, अब हमने उसकी शेडो फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ शेडो उसकी कितनी होगी। ज़ाहिर है शेडो हमारे पास नीचे बनता है, एरोप्लेन यहाँ मूव करा तो उसका शेडो यहाँ बनेगा, तो ये हमारे पास Vx का कंपोनेंट आएगा जो यहाँ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, Vx इज इक्वल टू V cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो Vx हमारे पास V गिवन है, कितनी हमें गिवन है यहाँ पे स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है, 200 हमने यहाँ पे पुट की, कॉस थीटा, थीटा उन्होंने कितना दिया हुआ एंगल, हमें 60 डिग्री हमें एंगल दिया है, हमने एंगल वहाँ पे पुट करना है। तो कॉस 60 हमारे पास 0.5 होता है, 200 एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास Vx हमारे पास कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 70 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट। इस क्वेश्चन में हमने क्या, हमें फोर्स गिवन है 70 न्यूटन, एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने के Fx और Fy। ठीक है, Fx हमारे पास फॉर्मूला होता है Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा और Fy होता है हमारे पास F sin थीटा। Fx से सबसे पहले हम कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। F की जगह हम लोगों ने 70 न्यूटन लिखा, cos थीटा है, थीटा की जगह हम लोगों ने 60 डिग्री पुट किया, हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास Fx जो है वो 30 न्यूटन आ गया। इसी तरह Fy हम लोगों ने अगर किया तो 70 F की जगह हम लोगों ने 70 पुट किया, साइन थीटा जो है हम लोगों ने 60 पुट किया, साइन 60 जो होता है हमारे पास 0.866 के इक्वल होता है, इसको मल्टीप्लाई करवाया 70 से, तो Fy हमारे पास आ गया 60.62 न्यूटन। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले 4th न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।